हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज जो है, आपको पता है सैटरडे है आज। एम्बेसी तो बंद है आज भी और कल भी। तो फिर भी इसके हवाले से कुछ मैं आपको इंटरव्यू के हवाले से बताऊंगा आज। फिर वो जो है रबासू कंपनी, उसके हवाले से बताऊंगा। फिर कुछ लड़के जो यूनान जाते हुए लाहौर एयरपोर्ट से पकड़े गए उस बारे में बताऊंगा। फिर जो नेक्स्ट बैच है हमारा, उसके कागजात जमा करवाने हैं, उसके बारे में बताऊंगा। ये 4 टॉपिक्स हैं। 4 टॉपिक्स पे जनाब थोड़ी सी तफसील से बात करूंगा। कोशिश करूंगा शॉर्ट वीडियो बनाने की, लेकिन ये टॉपिक हैं बड़े बड़े और इम्पोर्टेंट है। कितना टाइम लग जाता है वो वीडियो देखने के बाद भी पता चलेगा। तो सबसे पहले जनाब, जितने मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियो होगी आपको इतना फौरन मिले। इसके बाद वीडियो पूरी देखें, स्किप नहीं करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अच्छे से कमेंट दे दें और दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी वही मालूमात मिल जाए जो आपको मिली है। तो चलते हैं जनाब मेन टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि इंटरव्यू। भाई देखें, अभी कल भी जो है वो जितने लड़कियों के वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं, जून वालों के बेचारों के 13, 14, 15, 16 जून के रिफ्यूज़ हुए ज़्यादातर अक्सरियत। और कल करीबन कोई 27 के वीज़े लगे थे, ठीक है। जो ऐसी इतला मिली है, 100% श्योर नहीं होती है, लेकिन जितने भी मिल जाए वही होता है कि जो लड़के वहाँ जाते हैं वही बता सकते हैं। और मेरे जो लड़के गए हुए थे वो 2 ढाई बजे करीब वापस आ गए थे। उस वक्त तक उन्होंने बताया था ऑलमोस्ट 27 कल वीज़ा स्टैंप हुए हैं। और जो रिफ्यूज़ हुए थे वो भी 20 22 इतने करीब, ये अराउंड कर ले 50। तो ये करीबन कुछ ऐसे रहा कि 60-40% रहा रेशो। तो बेहतर है ये रेशो। बहरहाल जून वाले रिफ्यूज हुए हैं तो सब भाई मैंने देखा है, सबको तो नहीं देखा लेकिन अक्सरियत को जो देखा है वही उनको लेटर मिला है इंटरव्यू वाला, कि आप लोग मुतमईन नहीं कर सकें कि आप रोमानिया में मखसूस टाइम रह के अपने वापस मुल्क चले जाएंगे, या फिर रोमानिया को गेटवे इस्तेमाल करते हुए आप वहां से इटली भाग जाएंगे। सही। मेन रीजन यही आ रहा है, आप लोग मुतमईन नहीं कर पाए, सेटिस्फाई नहीं कर पाए। ये बोल्ड में लिखा होता है ब्लैक में, और इसको देखा करें और चीज़ों को मत देखा करें, ठीक है। उसके साथ ट्रैवल इंश्योरेंस लिखा है, वो ट्रैवल इंश्योरेंस बोल्ड नहीं है। वो लिखा है इसी पैराग्राफ में है, इसी नंबर पे है, लेकिन वो नहीं है, वो मेंशन नहीं है। जो बोल्ड है ब्लैक वाला है वो है मेन चीज। तो भाई इंटरव्यू के ये है कि कल इंटरव्यू लड़के का होगा जबरदस्त। उसकी इंग्लिश भी अच्छी थी, और उसकी जो है इंग्लिश भी अच्छी थी, इंटरव्यू भी उसने अच्छा दिया, वो होशियार था, चालाक था, सब कुछ। लेकिन हुआ ये कुकू जब उससे पूछने लगा कि भाई आप क्यों, किस काम के लिए, जैसे बोला मैं डिलीवरी की या कोरियर बॉय या फूड डिलीवरी की जा रहा हूँ। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, लाइसेंस है तुम्हारे पास, ये जॉब की कहता जी किया है, लाइसेंस है मेरे पास वगैरह वगैरह। उसने बोला अच्छा थोड़े से मुझे बताओ। उसने ट्रैफिक साइन पूछना शुरू कर दिए। ट्रैफिक साइन के उसने 4 पॉइंट्स उसको दिखाए, 4 चीजें दिखाई, साइंस दिखाए कि ये क्या है, उसे समझ नहीं। अब उसका रिजल्ट क्या होगा, अल्लाह करे उसका वीजा लग जाए, हमारी तो दुआ है। लेकिन जब चारों के चारों उसको नहीं पता, फिर तो भाई इस जितने मेरे दोस्त हैं, आप जा रहे हैं डिलीवरी के लिए, डिलीवरी बॉय के लिए, ड्राइवर, छोटे मोटे एलटीवी ड्राइवर हैं या कार ड्राइवर हैं, या कुछ छोटी ग्लोवो के साथ आप लोग वहाँ उबर चलाएंगे या वैसे ग्लोवो के साथ चलाएंगे, छोटी 2 सीटर कार। तो आप लोग भाई अपना लाइसेंस बनवाएं। सबसे पहले लाइसेंस आपके पास मस्ट होना चाहिए। पुराना है तो अच्छी बात है, एक्सपायर है तो रिन्यू करवा लें, नहीं है तो बनवा लें। और अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो भाई पाकिस्तान में तो ट्रैफिक साइन की बगैर ही लोग ऐसे ही धक्का स्टार्ट है, चलता है सब कुछ। या दिल के पार्क कर दी, जहाँ दिल के निकल गए, टर्न लेफ्ट राइट ले लिया, कुछ भी कर लिया, वहां नहीं है। वहां आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको ट्रैफिक साइंस का पता होना चाहिए। रेड, येलो, वाइट, इसके बाद तुकोने जो हैं, गोल हैं, रेक्टेंगुलर हैं, ऐसी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा साइन किस काम के लिए है। सही। ये आपको मस्ट पता होना चाहिए। पता होगा तो आपके इंटरव्यू से किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं, उनको हम रोक तो नहीं सकते ना। तो इसलिए आपके इंटरव्यू की तैयारी होनी चाहिए। एवरी नाइट हम क्लास करते हैं, 9 से 12, 1, 2, 3 भी बज जाते हैं। तो आप लोग आए, ट्रैफिक साइन का आप लोग याद करें, ये आपको देख के ये रट्टा लगाना पड़ेगा। और जो ड्राइवर हैं उनकी इतनी मुश्किल नहीं है, वो उसमें से समझ लेते हैं। तो दूसरी बात यह है जनाब, मुझे कम अज़ कम 40-50 लोग जो है मैसेज कर चुके हैं, फ़ोन कर चुके हैं कि भाई हम अरबासू कंपनी के हैं, कोई सियालकोट से और हफ्साबाद से लोग थे, और जो इनकी मेन गुजरात से भी लोग थे, कुछ लाहौर के भी थे, अराउंड 50 समथिंग, अब प्लस 50+ लोगों ने मुझे से रब्ता किया। तो भाई मैंने उन्हें यही बताया कि भाई मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ अरबासू कंपनी पे, तो आप लोग काइंडली रिस्क नहीं लिए। वो कहते हैं जी हमारा तो वीज़ा लगा हुआ है, हम नहीं जा रहे, एजेंट हमें कह रहा है नया वीज़ा लगवा देंगे, यही जो है हम क्या करेंगे, इस पे वीज़ा लगा रहेगा, सिर्फ हम कंपनी और वर्क परमिट का वो चेंज कर लेंगे, एग्रीमेंट चेंज कर लेंगे, तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई देखें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिस कंपनी का वीज़ा लगा होता है, पहले लड़के वहां से कोई डिपोर्ट हुए थे, सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनका शो हो रहा था रेड वाला। अब रेड वाला शो हो रहा था, बाद में पता चला कि रेड क्यों शो हो रहा है, कि कंपनी को मुतलका बंदे नहीं चाहिए थे, ठीक। जिनका ग्रीन हो रहा था
उनको कंपनी चाहिए, यानी कि कंपनी ने 10 बंदों का किया है जी, मुझे 10 बंदे चाहिए, बाद में कुछ ज़रूरत बनी, कुछ मसला हुआ, 5 उनको चाहिए, 5 नहीं चाहिए, तो 5 उसने कहा जी वापस कर दें, 5 मुझे दे दें। तो ये चीज़ होती है। अभी जब आप लोग जाएंगे, आपका वीज़ा होगा प्रवासी कंपनी का लगा हुआ, वर्क परमिट आपने पकड़ा होगा, किसी और कंपनी का एग्रीमेंट होगा, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से डिपोर्ट आपको कर देंगे। एयरपोर्ट से पहले 10 लड़के हुए थे, और उससे पहले कितने हुए हैं, 2 लड़के तो उससे पहले हुए थे जो मैं जानता हूँ, और 10 वाले ये। इससे पहले छोटे मोटे एजेंसियों के उन्हें छुपा लिया, उनको पैसे दिए नहीं दिए, जो भी दबा ली बात, वो अलग कहानी है। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये आप लोग अगर जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं जी 47 एक एजेंसी से हैं, वो उसका नाम ही नहीं था, हाफिजाबाद की एजेंसी है उसके हैं, और ये थ्रू लाहौर की बड़ी एजेंसी है उसके थ्रू ये कर रहे हैं। तो मैंने बताया था 500-600 ये 3 एजेंसियों में बटे हुए थे, एक लाहौर की थी, एक हाफिजाबाद की थी, और एक फैसलाबाद की एजेंसी, इनमें बटे हुए थे ये वीज़े 600 के करीब। तो कुछ एजेंसियां समझदार हैं, उन्होंने केस ही ख़त्म कर दिया इनका। जो समझदार नहीं, उनके वीज़े लगे हुए थे, ये अंदर थे एम्बेसी में, तो उन्होंने कहा चलो ट्राई करते हैं, लेकिन अभी वो भी फंसे हुए हैं, क्योंकि बंदे जाएंगे तो टिकट ज़ाया होंगे। तो इसलिए भाई आप लोग भी ध्यान करें, आप लोगों ने अगर पासपोर्ट पे एक वो स्टैंप लगवानी है डिपोर्ट की, कि आप लोग चले जाएं। और अगर समझदार हैं तो मेरा मशवरा है कि आप लोग इस पे ट्राई नहीं करें, बेहतर है जलील होके आएँ। आप यहाँ से ही वो सारा सिस्टम चेंज कर लें, अपनी एजेंसी से एजेंट से डील कर लें, नया वर्क परमिट लें, थोड़ा और टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ज़लात से बच जाएंगे। आगे आप लोगों की अपनी मर्जी। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 बात ये है जनाब के, मैं ट्रैफिक साइन भी तो अपने शो कर दूंगा, और अपने ग्रुप में भी जो है वो आपको वहाँ पे दे दूंगा। अगर ग्रुप में आप लोग आते हैं, मेरा नंबर चैनल की डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ से नंबर लें, ग्रुप में आए, ग्रुप में 9 से 12 1 2 बजे तक रात की क्लास होती है, लेट नाइट तक, तो वहाँ आपको सारा बता दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यूनान जाने वाले 3 बंदे लाहौर एयरपोर्ट से पकड़े गए। अच्छा, मज़े की बात यह है, देखें कि उनके पासपोर्ट वो पहले कभी नहीं गए यूनान, ठीक है, एथेंस एयरपोर्ट ये यूनान कभी नहीं गए। उनके पासपोर्ट पे अराइवल और डिपार्चर की स्टैंप्स लगी हुई हैं, देखें कहानी, देखें स्टोरी, देखें। ये भाई अब कैसा दौर आ गया, हर चीज़ पता चल जाती है, और एजेंट अभी तक वही पुराने पीसी चेंज करने वाली गेमें खेल रहे हैं। एजेंटों को थोड़ा वक्त के साथ साथ होशियार होना चाहिए। सही है। ये अराइवल और डिपार्चर की स्टैंप लगी हुई थी उनके पासपोर्ट पे, लेकिन वो गए नहीं, उनका डाटा में उनका नाम ही नहीं है। भाई जब आप किसी कंट्री में जाते हैं, तो अभी हमारे मुल्क में भी सारा कुछ जो है हर चीज़ डाटा में आ जाती है, और दूसरे मुल्क में भी आ जाती है, कंप्यूटराइज दौर है। तो उनका कुछ नहीं था, वो धर लिए गए, उनका एजेंट जो है वो भी पकड़ लिया गया। ये बेचारे 25-25 लाख रुपए दे के जा रहे थे, तीनों के तीनों पकड़ लिए गए। और तस्वीर में शो कर दूंगा, उनका मैंने फेस थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, बल्कि ज़्यादा ही कर दिया है। और जो इसके अलावा एजेंट को भी पकड़ लिया गया एयरपोर्ट के आते से ही, वहाँ करीब से तो नहीं, थोड़ा आगे पीछे, उसने देखा हालात ख़राब हो गए हैं, उसने आगे पीछे ने कोशिश की, लेकिन पकड़ लिया गया। सही है। वो बंदा भी जो है सियालकोट का है, किसी ने नाम जानना हो तो ग्रुप में है, वो ऐसे में यहाँ नहीं बता सकता। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात यह है कि अब मेरे अपने जो हैं वो नेक्स्ट बैच के कागजात, वो करीबन जो है आगे कंपनी जिससे बात की, उन्होंने कहा जी हम महीने के आखिर तक जाएंगे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं महीने के आखिर तक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि साल में आखिर के जाके आखिरी महीने में थोड़ा सा इशू बन जाता है, क्योंकि कोटा पूरा हो जाता है, फिर वीज़े वीज़े लगना, ज़्यादा रिफ्यूज़ होते हैं, कम मिलते हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो जाए, साल के एंड से पहले पहले केस एम्बेसी में चले जाएं। तो इसलिए हम जो कंपनी थी, उन्होंने कोशिश की है कि भाई इस महीने के एंड तक नहीं जाए, बल्कि 20 उन्होंने लास्ट डेट दे दी है। तो आप मुझे देंगे 19 को, तो 20 तक मैं उनको उनको पहुंचा सकता हूं। इसलिए मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, ये जो आप करना चाहते हैं इस बैच में, वो 19 अक्टूबर तक अपने कागजात पेमेंट सारी फाइनल करके मुझे दे दें। ठीक हो गया। तो जो है मैंने आपको पहले बताया कि हाँ, आप सलमान साहब हैं, उनका नंबर है आपके पास, आप उनसे रब्ता करें। तो ये चीज़ होगी कंफर्म। इसके बाद दूसरी बात यह है जनाब के, कल पाकिस्तानी टाइम रात 8 बजे के करीब, 8 से 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, इतने बजे जो लड़के इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ऑफलोड हुए थे, मेरा उनसे रब्ता है, शुरू से रब्ता, जब वहाँ से ऑफलोड हुए थे उसी टाइम में रब्ता हो गया था। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि ऐसे ऐसे मिस ऐप हो गया, हमारे साथ क्या किया जाए, मैंने उनको काफ़ी मशवरे दिए। तो अब कल उनसे हमारी बात होगी पाकिस्तानी 8 बजे के करीब। वो लड़के आएंगे जो ऑफलोड हुए थे, फिर दोबारा वो कैसे आए, किस तरह हुआ, क्या माहौल है वहाँ, जॉब कैसी है, कैसे खुश हैं नहीं है, क्या क्या तकलीफें मुसीबतें रास्ते में उन्होंने उठाई, वो सारी डिस्कशन होगी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप उस टाइम पे आएँ, करीबन ये 8 साढ़े 8 8 सवा 8 बजे आ जाएं आप। तो उस टाइम जो आप लोगों ने सवाल पूछना होगा ऑनलाइन, मेरी इसी चैनल पे आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं, कमेंट्स दें, लेकिन एक सवाल का जवाब आने तक नेक्स्ट कमेंट नहीं करें, ताकि जो है वो सारा मिक्स अप नहीं हो जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल। वीडियो अच्छे लगे तो जनाब इसको सब्सक्राइब करें, और इसको बेल आइकन दबा दें, लाइक कमेंट और दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।